औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एडिटिंग के रिलेटेड है। प्रीमियर प्रो के अंदर आपने देखा होगा कि आपने जब डबल रोल इसमें वीडियो के अंदर शो करवाना होता है, एक आपकी स्क्रीन और दूसरा आपका फुटेज, तो उसको आपने एक सर्कल के अंदर रखा होता है। वो सर्कल आप मूव भी करवा सकते हैं, उसके गिर्द एक स्ट्रोक भी लग जाता है। तो जल्दी से हम ये चीज़ें सीख लेते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने 2 क्लिप रखे हैं। ये मेरा ऊपर वाला क्लिप और ये नीचे वाला क्लिप, यानी ऊपर वाली लेयर को मैं हाइड करता हूँ, जब शो कराता हूँ तो मेरा ये सामने ये है और नीचे मेरी स्क्रीन है। तो इस पर दोस्तों जो इफेक्ट लगने हैं, सबसे पहला इफेक्ट सर्कल इफेक्ट आपने अपनी इस ऊपर वाली वीडियो के ऊपर लगाना है। उसके बाद दोस्तों अपने इफेक्ट कंट्रोल के अंदर चले जाना है और सर्कल की जो सेटिंग्स के अंदर नीचे ब्लेंडिंग है ना, इसको आपने टेंसिल अल्फ़ा के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका सर्कल यहाँ पे नमूदार हो चुका है। अब आप इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ साथ साथ। ये रेडियस है, तो इसको आपने कैसे बड़ा करना है, इस तरह। इसको बड़ा जितना का आप पसंद करते हैं उतना का बड़ा कर लें। और इसके साथ साथ फुटेज का साइज़ छोटा भी किया जा सकता है। फुटेज का स्केल ये है, यानी कि ओवरऑल स्केल छोटा होगा। आप पहले इसको बड़ा कर लें, जितना का आप फिट रखना चाहते हैं XYZ के हिसाब से ये मूव करवा लें ऊपर नीचे इस तरह। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये दायरा बड़ा है, तो ये जो ओवरऑल वीडियो का स्केल है उसके ज़रिए आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इसको बड़ा ही रखता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। उसके बाद दोस्तों आपने फिर इफेक्ट्स में जाना है। इसके ऊपर दूसरा इफेक्ट जो अप्लाई करना है वो है पेंट बकेट। ये नीचे आ चुका है। आप इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे अपनी इसी क्लिप के ऊपर लगा देंगे। जब आप लगाएंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। आपने इसको जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर और पेंट बकेट्स का जो इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपने ये जो फिल सिलेक्टर है इसको अल्फा चैनल के ऊपर क्लिक करना है। तो उससे ये तब्दीली आएगी कि आपका ये मुकम्मल दायरा फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने स्ट्रोक के ऊपर जाना है, पेंट बकेट के स्ट्रोक के ऊपर जाना है। तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह आपका ये इर्द गिर्द दायरा शो हो जाएगा, लेकिन आपने इस दायरे का स्ट्रोक बड़ा भी कर सकते हैं। स्ट्रोक की विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि तकरीबन इतनी कर लें। इस तरह आप स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। पेंट बकेट के अंदर आप स्ट्रोक का कलर ग्रीन या जो भी आप रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। तो ये देखें, ये स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद दोस्तों एक और इसके ऊपर इफेक्ट लगाया जा सकता है जिसका नाम है ड्रॉप शैडो। ये देखें, ये आ चुका है आपके पास इफेक्ट। इसको पकड़ें और वीडियो के ऊपर लगाएं तो ये शैडो आपके पास नीचे थोड़ा सा शो हो रहा है। इसका मजीद इफेक्ट्स देखने के लिए मैं इस पैनल को अनडॉक करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं इसके पास रख लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप शैडो की बात करें तो हमारे पास ये सबसे पहले इस पैनल का साइज भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये ले, अब हम इसका ड्रॉप शैडो के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, शैडो का कलर चेंज हो सकता है और शैडो की ओपेसिटी और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये देखें, आप जिस साइड को ज़्यादा करना चाहें। इसका डिस्टेंस भी बढ़ाया जा सकता है, ये देखें। और इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ाई जाए, सॉफ्टनेस बढ़ानी चाहिए, यानी कि ये इस तरह नजर आए। यानी कि अगर मैं इसको मज़ीद ज़्यादा करके आपको दिखाऊं, जितना का आपको इफेक्ट अच्छा लगे तो आप इस तरह अपनी वीडियो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और काम जो हो सकता है वो ये है कि आप अपने इस जो ये सर्कल है इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ये आप ऊपर इसकी वीडियो की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके अंदर से आप ये सिलेक्ट करें और आप इसको जहां मर्जी रख लें। और इसके साथ साथ ये मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है, इस वजह से ये ऐसे हो रहा है, अड़ के इधर उधर मूव हो रहा है। बाकी आप अगर टगल एनिमेशन ऑन कर लेंगे, वीडियो के सेंटर में आपको अगर किसी जगह से कोई चेंजिंग करना पड़ती है तो यहाँ पे देखें, अब आप इसको अगर मूव करवाएंगे तो ये स्टार्ट पोजीशन होगी, सॉरी यहाँ पे रखेंगे वो स्टार्ट पोजीशन हो जाएगी इसकी। और उसके बाद आप जहाँ पे जाके इसको चेंज करना, जहाँ तक चेंज करना चाहते हैं वहाँ पर लेके जाके इसकी मोशन को तब्दील कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। अब आप इस तब्दीली को नोट कर सकते हैं। ये देखें, जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता उधर को मूव होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बहुत स्लो जा रही है तो ये वाले जो की फ्रेम है आप इनको मूव भी करवा, यानी कि जगह भी तब्दील कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा आप करीब कर देंगे तो ये ज़रा जल्दी जल्दी आपको तब्दीली नज़र आ जाएगी। ये देखें, वीडियो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा और ज़रा जल्दी, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, प्लस का बटन प्रेस करूँगा तो ये वाली जगह जूम हो जाएगी, माइनस का करूँगा तो। अब मैं इस की फ्रेम को और करीब करना चाहता हूँ ताकि ये जो मैंने तब्दीली की है ये आपको ज़रा जल्दी जल्दी शो हो जाए। इस तरह किसी भी लम्हे इन सारे की फ्रेम्स को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं और की फ्रेम को भी पकड़ के और वीडियो को भी जिस तरह भी आपका दिल चाहे। तो इसमें शैडो, स्ट्रोक, ये सारे स्टेप मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।